नमस्कार सभी को। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदन्या नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है खंडवा जिले के शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसमें दो भाग हैं। कक्षा 9वीं के लिए प्रदन्या भाग 1, कक्षा 10वीं के लिए प्रदन्या भाग 2। तो ये प्रदन्या भाग 2 है। इसमें हिंदी विषय से संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें मार्गदर्शक जो है जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा है। अब इसका जो अगला भाग है उसमें एक विश्लेषण दिया हुआ है, वो मैं पढ़ूंगा। विश्लेषण ये है इस पुस्तक का: निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हियक उसूल। ये जो दोहा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और आधुनिक युग में गद्य का प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं। तो गद्य के पिता कहलाते हैं, गद्य के जो है उन्नायक कहलाते हैं। तो इनके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है निज भाषा के लिए। तो निज भाषा हमारी हिंदी है, उस हिंदी के लिए उन्होंने कहा है। फिर इसमें बताया सत्र 2024-25 में एक नवाचार के रूप में विषय विशेषज्ञों की टीम ने कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान हेतु प्रदन्या का निर्माण किया। इसमें आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने नींव के पत्थर की भूमिका निभाते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रदन्या का निर्माण जिला स्तर पर प्रत्येक शाला हेतु किया गया, जिससे सीखने के अधिगम को कमजोर छात्र छात्राओं को सरल अधिगम में सहायता मिल सके। प्रदन्या के निर्माण ने जिले के अधिकांश शालाओं में 100% परीक्षा परिणाम एवं 24% जिला स्तर पर परीक्षा परिणाम में वृद्धि कर अपनी सार्थकता स्वयं ही सिद्ध कर दी। इस पुस्तक ने सत्र 25-26 हेतु भी प्रदन्या न केवल कमजोर छात्र छात्राओं अपितु A+ एवं A ग्रेड वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रयास किया गया है। इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में समस्त शालाओं का परिणाम 100% होगा। तो ये यहाँ विश्लेषण बताया हुआ है। इसमें फिर विषय सूची है, विषय हिंदी की विषय हिंदी कक्षा 10वीं अनुक्रमणिका सूची है। पहले निबंध है, तो निबंध को जो 4 अंक के आएंगे उन्हें समझाना है। तो बीच बीच में प्रत्येक माह में कहीं ना कहीं निबंध हैं, पर इस पुस्तक के जो पहला पृष्ठ होगा उस पर निबंधों के या प्रथम खंड होगा उसमें निबंधों की चर्चा होगी। फिर पत्रों की चर्चा है, फिर अपठित गद्यांश और पद्यांश की चर्चा है जो कि 4-4 नंबर के तीनों। संवाद लेखन या अनुच्छेद लेखन या विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन, ये इन विषयों में से कोई एक विषय अगर परीक्षा में आता है तो वो 3 नंबर का होगा। गद्यांश की व्याख्या 3 नंबर में आएगा, पद्यांश की व्याख्या 3 नंबर में, पद्य की व्याकरण, इसमें काव्य के भेद नहीं जो काव्य के तत्व कहते हैं, रस छंद अलंकार शब्द शक्ति, तो काव्य के भेद भी आएंगे उसमें। तो काव्य कितने तरह का होता है? दृश्य काव्य और मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, इस तरह प्रबंध काव्य, इस तरह से कई प्रकार हैं। रस छंद अलंकार शब्द शक्ति शब्द गुण संधि समास आदि ये व्याकरण के भाग होंगे। 2 नंबर में पद्य साहित्य का इतिहास, 2 नंबर में गद्य खंड गद्य की विधाएं, वाच्य क्रिया वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्य रचना मुहावरे लोकोक्तियां, ये सभी 2-2 नंबर के होंगे। कवि परिचय लेखक परिचय दोनों ही अलग अलग आएंगे 2-2 नंबर में। लघुत्तरी प्रश्न गद्यांश के होंगे 2 नंबर में, और लघुत्तरी प्रश्न पद्यांश के भी होंगे 2 नंबर में, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1 नंबर में। तो इस तरह से ये पूरा उन्होंने रचना विधि या अनुक्रमणिका पूरी दे रखी है कि इस तरह से इस पुस्तक में सब होगा। तो अब मैं सितंबर अक्टूबर माह में एक व्याख्या दी हुई है पद्यांश की, उसको पढ़ने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा। इसमें व्याख्या दी है वो मैं बताऊंगा। ये व्याख्या है माह सितंबर एवं अक्टूबर। देखो, भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वो फिर शत्रुओं का वध करेंगे? नहीं, मूढ़ जनक, हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? जिसने ये तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण पसुरे में लिया गया है, जो तुलसीदास रचित है। तो इसका मैं
वाचन करूंगा और साथ में व्याख्या भी बताऊंगा। हम उलट पलट करके रख देंगे, तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे। तुलसीदास विरचित रामचरितमानस का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 10वीं की हिंदी उसमें लिया है, उसमें से कुछ अंश की व्याख्या के लिए प्रदन्या नामक पुस्तक में जो खंडवा जिले के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित है उसमें यह दिया है। तो उसमें से कुछ चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों का एक दोहा भी है, उनका हमें संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। तो यहाँ चौपाई जो है वो इस तरह से, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाऊं देव सब धनुष समाना। तो लखन जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोधित होने पर हंसते हुए कह रहे हैं कि हे देव आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान ही है। मतलब परशुराम जी के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हंसते हुए कह रहे हैं कि हे देव, परशुराम जी से कह रहे हैं हे देव आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान ही हैं। का क्षति लाभ क्यून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो फिर उन्होंने कहा कि धनुष पुराने हैं, ये धनुष तो पुराना था, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री राम ने तो उसे नया समझकर उठाया था, श्री राम ने तो उसे नया समझकर उठाया था। पर अब देखिए तो आगे बोलते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, बिन मुनि बिनु बाज करेऊ कत रोसु। तो बाज का मतलब यहाँ होगा कारण। तो छुअत माने छूते ही रघुपति के या राम के या रघुनाथ जी के द्वारा या श्री राम के द्वारा उसे छूते ही वह टूट गया। तो इसमें रघुनाथ जी का या श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवरा, बिना किसी कारण के ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? उनने तो केवल उसे छुआ है और छूते से ही वो टूट गया, छूने पर तुरंत टूट गया, तो बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हैं? अब परशुराम जी इसके जवाब में बोलते हैं, अभी तक तो लक्ष्मण जी ने 3 पंक्तियों में बोला था, इस 3 पंक्तियां थी, 3 पंक्तियों में आपके 6 चरण बनते हैं। ये 6 चरणों में भी लक्ष्मण जी ने बोला। अब 7वें से बोलना शुरू करते हैं परशुराम जी। तो वो कहते हैं, बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनेहु सुभाऊ न मोरा। रेसट सुने ही सुभाऊ न मोरा, ये बोला उन्होंने अपने परसु यानी फरसे की ओर देखते हुए। उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि रेसट, हे मूर्ख, सट मतलब मूर्ख, तुम क्या मेरा स्वभाव नहीं जानते हो या तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? ऐसा उन्होंने बोला है। नहीं बोले या बोले छपाए, बेले गलत है वो। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुबाहु न मोरा। बालक बोली बंध्यो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोली बंध्यो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तो इस तरह से उन्होंने फिर कहा, क्या कहा? और बोले, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। बधियो मतलब नहीं मारा, तो ही मैंने तुझे मैंने बालक समझकर नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल मुझे ऋषि मुनि समझकर या मुनि समझकर, मात्र मुनि समझकर मत रहे, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। तो कह रहे बल नहीं है, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, क्रोही नहीं है वो, क्रोधी। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी और मैं विश्वविख्यात हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया है। अब आगे कहते हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से
इस भूमि को राजाओं से, भूप मैंने राजाओं के बिना कर दिया है, यानी राजाओं से रहित कर दिया। इतने राजाओं को मैंने मारा है कि पूरी भूमि को मैंने राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से विशेष रूप से इस भूमि को मैंने क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया, क्षत्रिय राजा विहीन कर दिया। किसने? परशुराम ने। विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार मैंने ये धरती को राजाओं से विहीन करके देवताओं को दान में दे दिया। इसको देवताओं को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदनी हारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस परसे को देख ले, मेरे इस परसे को देख ले जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है ना। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को कष्ट के वशभूत मत कर, मेरा फरसा बहुत भयानक है ना, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर। महिष मने राजा और किशोर मने कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। तो माता पिता को तू दुखी मत कर, माता पिता के कष्ट के वशीभूत मत कर मुझे, मेरा फरसा बहुत भयानक है। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, यानी गर्भ के बच्चे का विनाश भी कर सकता है बस परसा बाहर से, इतना भयानक है। तो ये इस तरह से उनकी व्याख्या है। अब इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इस पद में परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने उनके प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, इसका वर्णन इसमें है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि संदर्भ में तो केवल पाठ का नाम और रचयिता का नाम बताना है, और प्रसंग में इस पूरी कविता में, पूरे पद्यांश में, पूरे काव्यांश में कौन सी कहानी, कौन सी कथा दी है, उसका छोटा सा वर्णन, बहुत छोटा सा। तो इस पद में या फिर इस पद्यांश में, इस काव्यांश में परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने जो उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, और लक्ष्मण के उत्तरों के बाद परशुराम ने जो कहा, इस सारी बातों का वर्णन इस पद्यांश में है। और व्याख्या मैंने बता दी पहले। अब काव्य सौंदर्य जो है वो इस तरह से है। लक्ष्मण तथा परशुराम के उत्तेजक संवाद हैं, सुंदर अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, और कई जगह पर कई अलंकार और रसों का प्रयोग हुआ है। या विशेष रूप से क्योंकि क्रोध की बात की जाती है, तो रौद्र रस, रौद्र रस, वीर रस तो है ही सही, लेकिन रौद्र रस विशेष रूप से इसमें है, क्योंकि रौद्र रस के कारण ये कविता ही क्रोध में आती है, अन्यथा क्रोध में ये आती नहीं। तो रौद्र रस का यहाँ प्रयोग हुआ है, और रौद्र रस है तो फिर शब्द गुण होगा ओज। तो वीर और रौद्र रस में ओज शब्द गुण होता है। तो शब्द गुण ओज है, रस रौद्र है, और भाषा अवधि का सुंदर प्रयोग है। और अलंकारों में अगर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर आया है, कहीं कहीं पर उपमा भी आया और कहीं कहीं पर रूपक भी आया। लेकिन आप केवल अनुप्रास भी लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये व्याख्या थी। अब इसको आप देखिएगा, वीडियो को सुनने समझने की कोशिश